देखिए, आज लॉजिक की रीजनिंग क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसी बयान का कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। यानी कॉन्वर्स यानी माकूस, इन्वर्स मतलब बिलमाकूस और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब मुतज़ाद मुस्बित। अगर किसी दिए गए बयान का आपको ये तीनों टाइप के बयान बनाने पड़े तो आप किस तरीके से बनाएंगे, ये हम आपको वाज़ेह एक मिसाल देके करते हैं। याद रखिए कि किसी बयान की तीन अलग अलग टाइप के बयान सिर्फ उसी वक्त लिखे जा सकते हैं जब दिया गया बयान शर्तिया बयान हो, उसमें अगर तब हो, यानी अगर के बाद पहला बयान, तब के बाद दूसरा बयान, या फिर उसके अलावा ऐसा भी हो सकता कि एक बयान हो सिर्फ अगर लिखा हुआ हो और फिर दूसरा बयान हो। ये दोनों तरह के बयान जो है वो शर्तिया बयान कहलाते हैं और अलामती सूरत पे में इन दोनों के मुंतकी जोड़ इम्प्लीकेशन से ज़ाहिर करते हैं। याद रखिए, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तभी बयान, अगर इस टाइप के दिए हुए मुरक्कब बयान, तभी आप इनके कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिख सकते हैं। अब हम आप मिसाल के ज़रिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, इसमें सवाल आता मुंदरजा बयानात के माकूस, बिलमाकूस और मुतज़ाद मुस्बित लिखिए। इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता और जो हल करा रहे हैं वो पेपर में आया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा हूँ, अगर तफ़ाउल काबिल मुश्तिक है तब वो मुसलसिल होता है। आपको ये सब बनाने से पहले सबसे पहले इस बयान, मुरक्कब बयान को अलामती सूरत में लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि अलामती सूरत में लिखने के लिए इसमें जो 2 बयान दिए गए हैं उनमें पहले बयान को हम पी नाम देंगे, दूसरे बयान को क्यू नाम देंगे और फिर उनकी अलामती सूरत लिखेंगे। तो देखिए, अगर और तब के बीच में, देखिए यहाँ पर अगर और तब के बीच में जो पहला रहता है वो पहला बयान रहता, तो वो है तफ़ाउल काबिल मुश्तिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे तफ़ाउल काबिल मुश्तिक है। दूसरा है तब के बाद वाला, वो मुसलसिल होता है। तो ये तो बयान है जहाँ पे लिखी हैं वो मुसलसिल होता है, लेकिन वो वर्ड लिखने की वजह से वो खुला जुमला बन जाएगा, इसलिए हम वो वर्ड का बयान लिखते वक्त कभी इस्तेमाल नहीं करते। अब अगर आप इसमें गौर करेंगे तो वो जो है वो तफ़ाउल के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। तफ़ाउल काबिल मुश्तिक है और तफ़ाउल मुसलसिल होता है। तो यहाँ पर हम जब क्यों में लिखेंगे तो वो मुसलसिल होता है की जगह लिखेंगे तफ़ाउल मुसलसिल होता है। याद रखिए, हम यहाँ पे वो नहीं लिख सकते, वो लिखने से ये खुला जुमला बन जाएगा। ठीक है, तो हमने वो की जगह जिसके लिए वो इस्तेमाल किए वही लिखे। ये हो गया। अब दिए गए बयान की अलामती सूरत, पहला बयान पी है, दूसरा बयान क्यू है। इन दोनों के बीच में मुंतकी जोड़ अगर तब है, अगर तब को हम बनाते हैं इम्प्लीकेशन से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, दिए गए बयान के माकूस, बिलमाकूस और मुतज़ाद मुस्बित मुंदरजा ज़ाइल है, हम ऐसा लिखेंगे। अब इस जो बयान दिया गया है अपने को पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो इसका माकूस मतलब क्यू इम्प्लीकेशन पी, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसका माकूस मतलब क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो यहाँ पर ये आपको खुद ही लिखना है, याद करना है और ये पेपर में खुद ही लिखना है। अब क्यू इम्प्लीकेशन पी जो है, जिसको माकूस बोल रहे हैं, इसको लफ्ज़ी सूरत में लिखिए। तो क्यू का मतलब क्या है, तफ़ाउल मुसलसिल होता है। तो ये हो गया तफ़ाउल मुसलसिल होता है। तो ये इम्प्लीकेशन है तो आप यहाँ अगर लगा दीजिए और यहाँ पर तब। तो अगर इसका इम्प्लीकेशन की वजह से अगर तब लगाए, क्यों मतलब पहला बयान तफ़ाउल मुसलसिल होता है, पी मतलब यहाँ पे दूसरा बयान लिखना पड़ेगा। पी का मतलब है तफ़ाउल काबिल मुश्तिक होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे तफ़ाउल काबिल मुश्तिक होता है। लेकिन तफ़ाउल तफ़ाउल 2 बार लिखा हुआ अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम लिखते वो काबिल मुश्तिक होता है। अब दूसरा बिलमाकूस यानी इन्वर्स जब हम बनाते तो यहाँ पर क्या करते, जो दिया गया मेन बयान है इसमें दोनों साइड में निगेशन लगाए थे, तो निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन पी हुआ। इसको ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, उसके बाद में आपको इसको लफ्ज़ी सूरत में बयान करना है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात रखने की कि ये इम्प्लीकेशन है, मतलब बयान अगर से शुरू होगा और पहला बयान लिखेंगे और उसके बाद में तब के बाद में आप दूसरा बयान लिखेंगे। ये एक लाइन में आएगा नहीं, इसलिए हम 2 लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, अगर के बाद में पहला बयान है निगेशन पी, तो पी है तफ़ाउल काबिल मुश्तिक है। निगेशन पी मतलब तफ़ाउल काबिल मुश्तिक नहीं है, तो हम लिखेंगे तफ़ाउल काबिल मुश्तिक नहीं है। तब हाँ, यहाँ निगेशन क्यू, दूसरा बयान यहाँ लिखेंगे हम। तो क्यू है तफ़ाउल मुसलसिल होता है, तो हम लिखेंगे तफ़ाउल मुसलसिल नहीं होता है, तफ़ाउल मुसलसिल नहीं होता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि एक ही इसमें तफ़ाउल 2 बार नहीं होता, तो दूसरी मतलब तफ़ाउल की जगह वो लिखते हैं। और से देखिए,
ये एरो है मतलब अगर तब आने वाला है। अगर के बाद में पहला बयान लिखते, पहला बयान है निगेशन पी। पी है तफ़ाउल काबिल मुश्तिक़ होता है, तो निगेशन पी बनेगा तफ़ाउल काबिल मुश्तिक़ नहीं होता है। क्यों है हमारा, अगर तब के बाद में दूसरा बयान क्यों है हमारा तफ़ाउल मुसलसिल होता है, निगेशन क्यों आएगा तफ़ाउल मुसलसिल नहीं होता। तफ़ाउल दो बार नहीं लिख सकते तो तफ़ाउल की जगह हम वो लिखते हैं, वो मुसलसिल नहीं होता है। ये हो गया। तीसरा है मुज्जात मुस्बित। मुज्जात मुस्बित में क्या करते हैं आप, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें पी, निगेशन पी की जगह निगेशन क्यू और निगेशन क्यू की जगह निगेशन पी लिख देते। तो देखिए इसका क्या बनेगा, ये भी इसमें इम्प्लीकेशन है, मतलब ये भी जुमला जो है वो अगर से शुरू होगा, पहला बयान आएगा, फिर तब के बाद में दूसरा बयान आएगा। तो अगर के बाद पहला बयान जो लिखना है वो है निगेशन क्यू। तो निगेशन क्यू क्या है, क्यू है तफ़ाउल मुसलसिल होता है, तो निगेशन क्यू बन जाएगा तफ़ाउल मुसलसिल नहीं होता है। तब के बाद में दूसरा बयान वो है निगेशन पी। निगेशन पी है तफ़ाउल काबिल मुश्तिक़ नहीं है, लेकिन दो बार तफ़ाउल नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तब वो काबिल मुश्तिक़ नहीं है। तो इस तरीके से हम ये लिखते। इसके अंदर जो हमको सवाल में बयान दिया हुआ है वो उसमें भी इम्प्लीकेशन लगाते हैं अलामत सूरत में, और जवाब में भी ये पूरी इसमें हमारा बीच में जो है वो इम्प्लीकेशन नहीं आता, मतलब अगर से शुरू होगा और अगर तब जो है इसमें मुद्दा की जोड़ हर इसमें लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल हुआ कॉन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव का। अब देखिए अगला सवाल, इस बार पहले ये नहीं था, इस बार ये पहली बार आया हुआ है कि अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू रहा तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, इसके मुंतक़ी तौर पे मसावी जो बयान है इसका वो ऐसा आ सकता है निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। तो अब सवाल इस पर आते तो सवाल किस तरीके से आ सकते हैं, तो सवाल आपके बुक में दिए हुए हैं मुंदरजा ज़ैल मुरक्कब बयान को अगर तब का इस्तेमाल किए बिना लिखिए। मतलब ये बयान को दोबारा लिखना है लेकिन उसमें अगर तब नहीं लिखना है, अगर तब आया तो हम ये एरो देते। तो हमको जो दिया गया बयान रहेगा पहले उसको अलामती सूरत में लिखना पड़ेगा, अलामती सूरत में रखने के बाद में आपको इस ज़ाब्ते की मदद से उसको तब्दील करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं सवाल है अगर महंगाई बढ़ेगी तब किराया बढ़ेगा। तो इसकी जो अलामती सूरत में लिखेंगे, सबसे पहले पहले बयान को हम पी का नाम देंगे। हम फ़र्ज़ करेंगे कि पी कोलन बराबर पहला बयान है अगर के बाद जो आता महंगाई बढ़ेगी, तब के बाद दूसरा बयान आया तो वह है किराया बढ़ेगा। ये हमने दो बयान लिखे। अब इनकी अलामती सूरत अगर लिखेंगे तो पहला बयान पी, दूसरा बयान क्यू, और इन दोनों को अगर तब ने जोड़ा, अगर तब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते एरो। या अब उसने बोला कि इसका हम मानी बयान लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे कि हम जानते हैं कि ये जो है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता, ठीक है। ये ज़ाब्ता लिखने के बाद हम बोलेंगे इसलिए दिया गया बयान मुंदरजा ज़ैल तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये तो यहाँ से मिला हमको, इसके मुकाबले में हमने यहाँ पे ये जो लिखे इसको लफ्ज़ी सूरत में तब्दील करना है। तो देखिए लफ्ज़ी सूरत में तब्दील करना है तो ये निगेशन पी लिखना है सबसे पहले। तो महंगाई बढ़ेगी पी, निगेशन पी यानी महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। बीच में डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का मतलब या। फिर क्यू, क्यू क्या है, किराया बढ़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे किराया बढ़ेगा। हमको जो सवाल में दिया हुआ था सब ये वाला, ये जो जवाब में ये जो हमने लिखे ये दोनों हम मानी हैं, आप पढ़ कर देखिए दोनों का एक ही मीनिंग निकलता। तो इस तरीके से कभी अगर तब का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको अगर तब में बयान दिया हुआ है और उसका इस्तेमाल किए बिना हो दोबारा बयान लिखना है तो आप इस ज़ाब्ते का जिस तरीके से हमने हल करके बताया वैसे इस्तेमाल करके जवाब लिखेंगे। ये हो गया। देखिए अगला टॉपिक है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब मुरक्कब बयानात के नफ़ीकार। नफ़ीकार हमने सबसे पहले सादे बयानात के पढ़े थे पहले वीडियो में, दूसरे दिन के वीडियो में हमने नफ़ीकार मिक़दारी बयानात के पढ़े थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं नफ़ीकार मुरक्कब बयानात के। याद रखिए कि तीनों अलग अलग है और आपको तीनों में फ़र्क याद होना चाहिए, तभी आप उसका जवाब, दिए गए सवाल का सही जवाब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कंजंक्शन का नफ़ीकार। कंजंक्शन मतलब ये जो और के लिए इस्तेमाल होता है उसका नफ़ीकार। अब क्या होता है कि अगर दो बयान के बीच में कंजंक्शन हो यानी ये अलामत हो, और अगर ये दोनों, ये मुरक्कब बयान है और अगर इसका नफ़ीकार ले रहे हैं मतलब उसके सामने क्या ला रहे हैं, नेगेशन। तो अगर कभी हम ऐसा आ गया मुरक्कब बयान का नफ़ीकार आ गया तो जवाब में कैसे आता, ये निगेशन इसके सामने आता, ये अलामत जो है वो डिसजंक्शन में चेंज हो जाती,
देखिए ये अलामत डिस्जंक्शन चेंज हो जाती है और फिर ये इसके साथ में आएगा, मतलब ये इसके साथ में आ गया, ये इसके साथ में आ गया, ये अलामत बदल गई। वैसे ही डिसजंक्शन का नफीकार अगर हम लिखेंगे तो दो बयान के बीच में अगर समझो डिसजंक्शन है तो अगर इसका निगेशन लिए, मतलब सामने अगर ये नहीं लगाए तो क्या होगा, ये इसके साथ में आएगा, ये इसके साथ में आएगा और ये डिसजंक्शन का कंजंक्शन बन जाएगा, मतलब ये या से और में बदल जाएगा, सादे लफ्ज़ों में बोला जाए तो। तीसरा है ये बेटा, ये दोनों को डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं, आपने पढ़े थे इससे पहले सेट में पढ़े थे। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ये दोनों मिला के। नफीकार का नफीकार समझ लीजिए, नफीकार पहले से निगेशन पी है और उसका एक बार फिर से नफीकार ले लिए तो ये दोनों चले जाते, सिर्फ ये जवाब मिल जाता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर पर है इम्प्लीकेशन का नफीकार। तो देखिए अगर पी और क्यू के बीच में इम्प्लीकेशन है, ये एक मुरक्कब बयान है ये वाला, अगर इसका नफीकार लिया जाए तो आता पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। और वैसे ही डबल इम्प्लीकेशन का नफीकार लिए तो आप देख सकते कि एरो एक है, इसमें एरो दो है, तो पहले वाली लाइन तो ये जैसी की वैसी चलेंगी, दिख रहा है, इसको याद कर लिए तो ये पहला वाला ब्रैकेट अपने आप याद हो गया। बीच में डिसजंक्शन लगाना और इसके अंदर ये जो है पी और क्यू की जगह आप तब्दील कर दीजिए दूसरे इसमें, ये पहले एरो के लिए इस साइड के और ये जो है वो इस साइड के एरो के लिए, तो यही उठा के यहाँ रखिए, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी। अब हम इस पर के सवाल हल करेंगे। देखिए अगला सवाल है मुंदरजा झैल बयानात के नफीकार लिखिए। सवाल आप सबसे पहले देखिए, ये सवाल जो है इसमें दो बयान दिए हुए और बीच में या है, मतलब ये मुरक्कब बयान है जिसका आपको नफीकार लिखना है। अगर मुरक्कब बयान का नफीकार लिखना है तो आपको हमने अभी जो ज़ाब्ते पढ़ाए नफीकार के, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको सवाल में आएगा कि नफीकार के उसूलों का ये जो लिखा हुआ है मुंदरजा झैल के नफीकार मालूम लिखिए, तो यहाँ पर साथ में आएगा, ये सवाल ऐसे भी आ सकता कि मुंदरजा झैल बयानात के नफीकार कॉमा नफीकार के उसूलों का इस्तेमाल करके मालूम कीजिए, ऐसे भी आ सकता। तो नफीकार के उसूलों का इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया रहेगा तो उसको आपको नफीकार के उसूल अलामती सूरत में है तो आपको दिए गए बयान को अलामती सूरत में तब्दील करना होगा। तो देखिए हम उसके लिए फ़र्ज़ करते कि पहला बयान जो है वो पी है, तो देखिए पहला बयान है 3 + 3 > 5। दूसरा बयान हम नीचे लिखेंगे तो वो या के बाद में है, वो क्या है 5 + 5 = 9। अब अलामती सूरत इस पर से लिखेंगे तो वो आएंगी, इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान की अलामती सूरत, पहला बयान पी, दूसरा बयान क्यू और इनके दरमियान या है, या मतलब डिसजंक्शन, या को इससे बताते हैं, तो ये आ गया बेटा उसका अलामती सूरत। अब इसका नफीकार लेना है तो हमको मालूम है कि भाई अगर निगेशन, अब देखिए इस यहाँ तक अलामती सूरत होगी, अब हमको ये बयान का नफीकार लेना है तो हम नफीकार के उसूल का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे कि पी डिसजंक्शन क्यू, इसका अगर नफीकार लिया जाए तो अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पर से बताया कि ये निगेशन इसके साथ में आएगा, ये निगेशन इसके साथ में आ जाएगा और ये ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। ज़ाब्ते के मुताबिक इसका नफीकार ये होता। अब ये जो जवाब आ गया है इसको हम लफ्ज़ी सूरत में बदलेंगे, हम लिखेंगे इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान का नफीकार, या फिर हम लिख सकते हैं इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान के नफीकार की लफ्ज़ी सूरत मुंदरजा झैल है। अब देखिए क्या है, निगेशन पी है, ये आपको क्या करना है, इसका निगेशन बनाना है पहले वाले का। तो हमने आपको बताया था कि इसका निगेशन है मतलब वह है 3 + 3, यहाँ पे ये जो अलामत है इसका रुख बदल जाएगा और यहाँ पे बराबर नहीं है तो आ जाएगा, इसका नफीकार लिख लिया हमने। ये दिख रहा आपको, निगेशन पी लिखना था ना, तो ये निगेशन पी हमने यहाँ लिखे। फिर उसके बीच में ये है, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, और आगे निगेशन क्यू, तो ये क्यू है, निगेशन क्यू मतलब यहाँ उसमें बराबर है, और अगर निगेशन लगा दिए तो ये बराबर नहीं है आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 5 + 5 बराबर नहीं है 9 के। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा जवाब आया। और से देखिए पहले हमने दिए गए बयान की अलामती सूरत लिखे, फिर अलामती सूरत के हिसाब से नफीकार क्या था वो देखे, और आखिरी में जो जवाब आया उसको लफ्ज़ी सूरत में बदल के दिया, यानी जो फॉर्म में आएगा उसके हिसाब से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, क्या बोल रहा हूँ, 7 बड़ा है 3 से, या 4, सॉरी यहाँ पे और लिखते हैं हम, और 4 छोटा है, 4 बड़ा है 11 से। तो अब इसको सबसे पहले अलामती सूरत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे P:7 बड़ा है 3 से। दूसरा क्यू का है और के बाद,
ये हो गया 11। ठीक है, इनकी अलामती सूरत मतलब पहला P दूसरा Q, इन दोनों के बीच में और का मतलब होता है कंजंक्शन। ठीक है, ये तो हमने दिए गए बयान की अलामती सूरत लिख दिए। अब नफ़ीकार का उसूल इस अलामती सूरत पे करेंगे तो हम लिखेंगे कि अगर P कंजंक्शन Q रहा और इसका नफ़ीकार लिया जाए तो जवाब आता ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और यहाँ कंजंक्शन है तो इसका बन जाएगा डिसजंक्शन। ठीक है, तो दिए गए अलामती सूरत का नफ़ीकार लिखने पे ये आता। अब हम इसको लफ्ज़ी सूरत में जवाब लिख के फाइनल जवाब लिखेंगे। तो इसलिए दिए गए मुरक्कब बयान का नफ़ीकार, अब देखिए P था, ये निगेशन P बनाइए तो वो आएगा 3। ठीक है, ये जो है अलामत इसका मतलब होता या। निगेशन Q, तो Q ये है, निगेशन Q क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये आ गया फाइनल जवाब। अगला सवाल देखिए, एक अदद ना ही ताक अदद है और ना ही कामिल मुरब्बा अदद है। इसको और से देखिए, ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, इसमें नहीं का इस्तेमाल किया हुआ है, और जब हम मेन बयान लिखते तो उसमें कभी नहीं लिखते। तो ये किस तरीके से हल करेंगे, आज तो अभी तक हमारे साथ में ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, ये पहली बार इस तरह का सवाल कर रहे हैं। तो देखिए हम फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ है एक अदद ना ही ताक अदद है, यहाँ तक के बयान में ना ही यानी नहीं आया हुआ है, वो नहीं को निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, एक अदद ताक अदद है। तो हम लिखेंगे एक अदद ताक अदद है। याद रखिए कि मेन जो P और Q बयान रहते हैं वो नफ़ीकार में नहीं रहते, वो सादे बयान रहते हैं। दूसरा है ना ही कामिल मुरब्बा है, मतलब ये ना ही किसके बारे में बात हो रही, एक अदद के बारे में बात हो रही ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एक अदद कामिल मुरब्बा है। तो हमने क्या किए, इन दोनों की दोनों बयान यहाँ लिखिए, लेकिन ये ना ही निकाल के लिखे, ना ही का मतलब होता नहीं, उसको निकाल दिए। अब हम मुरक्कब बयान की अलामती सूरत लिखेंगे, तो बेटा असली बयान में इसके अंदर नहीं लगा हुआ है तो ये P है, तो ये अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो आएगा निगेशन P। वैसे ही Q ये है, लेकिन अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो आएगा निगेशन Q। और इन दोनों जो है, अब ये कैसा है, ना ही आप चाय पीते हैं और ना ही आप कॉफ़ी पीते हैं। इसका इस जुमले का साफ मतलब ये है कि आप चाय भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें और समझ सकते हैं हम कि मुंतफी जोड़ कौन सा है, इसमें और है, तो और के लिए हम क्या लगाते, कंजंक्शन। ठीक है, ये आ गया अलामती सूरत। लेकिन अब अगर हमको इसका निगेशन लेना है, इसका बयान का P कंजंक्शन निगेशन Q, तो देखिए ये दो बयान हैं, इनके बीच में कंजंक्शन है। अगर कंजंक्शन का निगेशन लिए तो क्या होता है कि ये निगेशन पहले वाले के साथ में आता, ये अलामत उल्टी हो जाती और ये निगेशन दूसरे वाले के साथ में आता। लेकिन हमने आपको पढ़ा है कि दो निगेशन साथ में आए तो सिर्फ ये जवाब आता, ये जैसे का वैसा, दो निगेशन आएंगे तो कैंसिल, ये जवाब आएगा। मतलब इससे हम मानी जो बयान है वो ये है। तो अब हम इस पर से बयान का नफ़ीकार लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको, देखिए इसको लफ्ज़ी सूरत में हम तब्दील करेंगे। हम लिखेंगे इसलिए दिए गए बयान का नफ़ीकार P का मतलब एक अदद ताक अदद है, हाँ इसका मतलब होता या, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है या, फिर Q लिखना है, एक अदद कामिल मुरब्बा है। Q क्या है, जो हमने बयान लिखे ऊपर, एक अदद कामिल मुरब्बा है, तो अब एक अदद दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे या वो कामिल मुरब्बा है। इस तरीके से इसका जवाब आए। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में है कि एक अदद जुफ्त अदद है सिर्फ और सिर्फ अगर वो दो से तकसीम होता है। अगर इसका नफ़ीकार लिखना है तो इसकी अलामती सूरत हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक अदद जुफ्त अदद है सिर्फ और सिर्फ अगर ये जो लिखा हुआ है ये मुंतकी जोड़ है, तो मुंतकी जोड़ के पहले पहला बयान और मुंतकी जोड़ के बाद में दूसरा बयान है। तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि P कोलन पहला बयान है, एक अदद जुफ्त अदद है। दूसरा है वो दो से तकसीम होता है, मतलब ये एक अदद, किसके बारे में बात हो रही वो नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, एक अदद के, तो हम लिखेंगे एक अदद दो से तकसीम होता है। अब इसके अलामती सूरत लिखेंगे, तो देखिए पहला बयान P, दूसरा बयान Q, सिर्फ और सिर्फ अगर ने जोड़ा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा डबल इम्प्लीकेशन। सिर्फ और सिर्फ अगर आ गया तो हम क्या लिखते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। अब ये तो आ गया अलामती सूरत। अब नफ़ीकार का उसूल लगाइए इसके ऊपर, तो ये आएगा P इम्प्लीकेशन Q।
इसका नफीकार हम ले रहे थे, ये आ जाएगा P कंजंक्शन निगेशन Q, फिर हमने बोलते बीच में डिसजंक्शन लगाना, दोबारा यही ब्रैकेट लिखना, लेकिन ये इसकी जगह ये इसकी जगह, तो आएगा Q कंजंक्शन निगेशन P। अब आगे देखिए, इसका नफीकार लेने पे ये आया, अब ये जो आया हुआ है इसको हमको लफ्ज़ी सूरत में तब्दील करके फ़ाइनल जवाब लिखना है। तो देखिए इसका फ़ाइनल जवाब थोड़ा बड़ा आने वाला है, हम बताते हैं आपको। देखिए ये आएगा, इसलिए दिए गए बयान का नफीकार पहला है P, ये जो पहला है वो हम यहाँ लिखते हैं P का मतलब है एक अदद जुफ्त अदद है, बीच में है और, इसका मतलब और। निगेशन Q का मतलब है, Q है एक अदद 2 से तकसीम होता है, और निगेशन Q का मतलब है वो 2 से तकसीम नहीं होता है। फिर बीच में ये लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे या, अभी दूसरा ब्रैकेट को हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे। Q का मतलब एक अदद 2 से तकसीम होता है, ये देखिए Q लिखे, तो यहाँ पे कंजंक्शन मतलब और। निगेशन P, तो P है एक अदद जुफ्त अदद है, तो हम यहाँ एक अदद नहीं लिखेंगे, वो जुफ्त अदद है, तो उसमें निगेशन लगा दिए, तो वो जुफ्त अदद नहीं है आ जाएगा, वो जुफ्त अदद नहीं है। याद रखिए ये जो सवाल हमने आखिरी में 2 कराए, इनको आप 1-2 मरतबा अच्छे से पढ़िए और लिख कर देखिए, ये आपको एकदम समझ भी नहीं आएंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेंगी इसके अंदर। लेकिन बेटा ये जो है ये इम्प्लीकेशन का नफीकार लेते हम पहले सवाल में, इस टाइप के दिए गए बयान को अलामत सूरत में बदलते, नफीकार लेते ज़ाब्ते के मुताबिक, ये आपको याद करना पड़ता, और फिर ये जो आता इसको आपको लफ्ज़ी सूरत में बदलना पड़ता। यहाँ P जो हमने लिखे थे वो यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसकी जगह और लिखा हुआ है, फिर Q मालूम हमको, उसको निगेशन Q बना के यहाँ लिखे, फिर ये जो है ये यहाँ लिखे, फिर हमको ये नीचे वाली लाइन में लिखना है Q जो हमने यहाँ ऊपर लिखे वो यहाँ पहले लिखे। कंजंक्शन का मतलब और, P हमको यहाँ दिख रहा, इसके अंदर निगेशन बनाना है, मतलब नहीं डाल देना है, तो हमें नहीं डाल के यहाँ लिखे। और याद रखिए कि ये दोनों एक ही बयान में 2 मरतबा एक अदद नहीं लिख सकते, तो पहली मरतबा एक अदद लिखते हैं और दूसरी मरतबा एक अदद आने पर हम वो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारा ये लॉजिक चैप्टर का रिविज़न ख़त्म होता है।